तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं जैक बोर्ड के, जिनका भी रिजल्ट ख़राब हुआ है, जिस किसी भी कारण से हुआ है, किसी किसी का प्रैक्टिकल नहीं हो पाया तो किन्हीं किन्हीं को अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी फेल कर दिया गया, सभी के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और जितने भी अपडेट है मैं यहाँ पर पूरे वीडियो में देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपडेट आई हुई मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद भी जो विषय है उस पर बात करूँगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो कर लीजिए, हमारे से अच्छा आपको कोई यहाँ पे अपडेट नहीं दे पाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर अपडेट मैं विशेष करके जो भी बच्चे का रिजल्ट ख़राब हो उनके लिए दे रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किन्हीं को पर्सनली दिक्कत है तो हमारा इंस्टाग्राम ID जो दिख रहा है अभी यहाँ पे, उस इंस्टाग्राम ID में जाकर हमको फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे हमको लिख के भेजिए, ताकि पर्सनली हमको जान पाएँ कि आपकी प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे भेज दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है तो उनका प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपकी आई हुई है अपडेट उस पर बात करेंगे। तो चलिए अपडेट्स पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके लिए अपडेट्स क्या हुई हैं कि आपका जो मैट्रिक फेल और जो आपका जो परिणाम से असंतुष्ट बच्चे वो दोबारा दे पाएंगे परीक्षा, ये अपडेट आ गई है। और ये मैंने पिछले वीडियो में, कल ही वाला वीडियो में बताया था कि जल्दी ये जारी हो जाएगा। और इस प्रकार से मैट्रिक में 18,000 बच्चे लगभग और इंटर में लगभग 34-35 हज़ार बच्चे असफल हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ है और बहुत सारे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। मैं इस बात को ज़रूर से पक्के तौर पर मानता हूँ। बहुत सारे बच्चों का जोड़ के 374 आना चाहिए था और 420 भी मिल गया है ना। किसी को प्रैक्टिकल में मिल गया है 25 नंबर, किसी को प्रैक्टिकल में 40 नंबर दे दिया गया। तो कहना नहीं है कुछ बोर्ड का, बोर्ड ने अलग अलग तरीके से एकदम रिजल्ट तय किया है और कुछ भी रिजल्ट दे के थमा दिया है। फिर भी अब वो सब कुछ किया नहीं जा सकता। जिनका रिजल्ट ख़राब है मैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ इस विषय पर। तो चलिए इस वीडियो में तो देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है। मैं पहले अपडेट्स को पढ़ लेता हूँ कि राज्य के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में असफल रहे छात्र छात्राओं के लिए पूरक सप्लीमेंट्री की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैं बता दूं कि पूरक और सप्लीमेंट्री एक ही चीज़ है, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है। तो पूरक सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री कंपार्टमेंट जो भी कहिए, है ना। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी के बाद ही भारतीय झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी कर दी है। जो छात्र छात्राएँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पास नहीं कर सके हैं वे पूरक परीक्षा दे सकेंगे, है ना। तो जो पास नहीं कर पाए हैं इस बार आप मैट्रिक परीक्षा दे पाइएगा, तो उसका चिंता आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। और चलिए क्या अपडेट है, चलिए देख लेते हैं कि छात्र छात्राएं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 या 2 विषय में अगर 2 विषय ही नहीं, अगर 5 विषय में असफल है तो भी परीक्षा दे सकेंगे। वही छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट से, वहीं जो छात्र अपने रिजल्ट से भी असंतुष्ट हैं वे भी बेहतर परिणाम की इच्छा रखते हैं तो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें शपथ पत्र के साथ अंक पत्र जैक को सौंपना होगा। जो आपका शपथ पत्र है वो भी और उसका अंक पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा 2020 मैट्रिक का परीक्षा में पास वैसे छात्र छात्राएं जो 2021 में अपना रिजल्ट सुधार का आवेदन किए थे, सबसे मेन दिक्कत यही वाले बच्चों को हुआ है कि जो इंप्रूवमेंट देना चाहते थे 2020 को देखा, तो उनके लिए भी अपडेट है, सुन लीजिए। वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब बिना परीक्षा का आपको इंप्रूवमेंट का मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो परीक्षा इस साल दे देना होगा। जैक अगस्त महीने में इसके लिए शेड्यूल जारी करेगा कि आपको एग्जाम कब होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए साथ ही साथ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, है ना। और परीक्षा में सुन लीजिए, आवेदन के साथ ही साथ जल्द ही परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। मैट्रिक में इस साल 4,33,571 में से इतना विद्यार्थी फेल हो गए, कितना, लगभग 18,000। इंटर में तीनों संकाय में 3.5 लाख बच्चों में 34-35 हज़ार बच्चे लगभग फेल हो गए। और यहाँ पे लिख रहा है कि कंपार्टमेंट की जगह होगी पूरक। मतलब कंपार्टमेंट परीक्षा और पूरक परीक्षा में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया है समझ में नहीं आया मुझे। और चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोरोना की वजह से मैट्रिक और इंटर की लिखित परीक्षा नहीं हो सकी थी। ऐसे में जैक ने इस बार कंपार्टमेंटल की जगह पूरक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा में 1 या 2 या फिर अधिकतम 3 विषयों के लिए सिर्फ इतना ही अंतर है कि सिर्फ 1 या 2-3 विषय का ही पहले आप दे पा रहे थे, लेकिन इस बार पूरक के जगह में आप सभी विषयों का भी परीक्षा दे सकेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आप अगर चाहे तो सभी विषय का परीक्षा दे सकते हैं। आवेदन के लिए नहीं लगेगी राशि। तो आपको जो आवेदन के लिए है वो राशि नहीं लगेगा। पूरक परीक्षा देने के इच्छुक छात्र छात्राओं को आवेदन के लिए कोई शुल्क इस बार नहीं लिया जाएगा। जैक आवेदन तिथि जारी करेगा। इसके बाद स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ही आवेदन के साथ शुल्क दिया था, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था, तो इसलिए आपको अब लगेगा नहीं। फेल हुए विद्यार्थियों का आंकड़ा मैट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से संकाय से कौन कौन कितने फेल हुए हैं देख सकते हैं। सितंबर तक हो सकेगी परीक्षा। ये तो मैंने पिछले वीडियो में कह दिया कि सितंबर तक होगा और आपको तैयारी में जम के करना लग जाना चाहिए, ठीक है। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें।
अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। यहाँ दिया हुआ क्या कि अगस्त सितंबर में ली जाएगी। राज्य सरकार ने वर्तमान में कई छूट दी। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, तो परीक्षा का आयोजन अगस्त सितंबर में हो सकेगा। जैक प्रशासन भी जल्द से जल्द इसकी तैयारी में प्रयास में है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। ठीक है, तो आपको मैं अपडेट्स यहाँ पे फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो बच्चे समझ नहीं आए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यार, कि जिनका भी 12वीं में कम मार्क्स आया है वो ज़्यादा चिंतित ना हो, या 10वीं में भी कम आया तो चिंता नहीं होने की बात है। मैं इस विषय पर भी बात करूँगा कि रोजगार पाने में 10वीं का अंक अहम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। तो चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका अगर मार्क्स कम है तो क्या हो रहा है, फेल है तो क्या होगा। जैसे देखिए, आपको कंपार्टमेंट का परीक्षा देना होगा, आप सुन लीजिए, ठीक है। और कंपार्टमेंट का परीक्षा किसी को भी छोड़ना नहीं है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कंपार्टमेंट का वैल्यू नहीं है, वो अभी इस सब चीज़ों का महत्व नहीं जानेंगे। अगर कंपार्टमेंट नहीं दोगे यार, फिर अगला साल लटकोगे, कोई गारंटी नहीं है ना। अगर इस साल सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपने अच्छे से कर ली है, मैं जो संदेश दे रहा हूँ ध्यान से सुनना, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपने बहुत अच्छे से की, लगता है कि सभी में मैं पास कर लूँगा, तो सभी सब्जेक्ट दे देना, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए बैठ जाना, अपना रिजल्ट अंक पत्र लेके जो भी है सभी सब्जेक्ट का दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं, मेरा प्लग तो कर गया हूँ, फेल तो कर गया हूँ, लेकिन मैं सभी सब्जेक्ट का भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उतना तैयारी नहीं है, तो 2 सब्जेक्ट का अगर देना चाहते हैं तो चुपचाप से जाके सप्लीमेंट्री या पूरा वाला जो परीक्षा होगा दे देना, और ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा होता है क्या है कि मैं बता देता हूँ कि सभी विषय का फिर आप देने जाओगे, ठीक है, और फिर से इस साल अगर फेल कर गए तो फिर अगला साल आपको देना पड़ेगा परीक्षा, और वो भी सभी सब्जेक्ट का देना होगा। सुन लीजिए, सभी सब्जेक्ट का। और वहीं अगर आप कंपार्ट देके इस साल पास कर जाते हो, तो अगला साल इंप्रूवमेंट दे देना। इंप्रूवमेंट में 2-3 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर है, ऑप्शन है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट के चक्कर में ये मत सोचना कि खराब है। कंपार्टमेंट के अगर आपको जल्दी से कहीं एडमिशन लेना है तो कंपार्ट से भी एडमिशन मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता। आगे जाके जो बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं होता, वहाँ नहीं होता, ये नहीं होता है, 100 कॉलेजों में सिर्फ 10 लोग ही मना करेंगे, बाकी 90 जगह तो आपका रास्ता खुला हुआ रहता है कंपार्ट का। कौन बोलते हैं कि सभी जगह आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, वो गलत कहते हैं, मैं सीधा कहूँगा। कुछ कॉलेज होते हैं बहुत बड़े, वही सिर्फ एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सब आपको ले लेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है, आगे जाके जॉब में बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे भी कोई थोड़ी ना देखेगा कि आपको कंपार्ट है कि क्या है, सिर्फ आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब 100 जॉब में अगर 5 जगह जॉब में मना ही कर देता तो कौन बड़ा बात है, 95 रास्ते तो खुले हुए हैं ना। तो ये वाला बात पे कीजिए। ऐसे भी आप फेल हो गए हैं, अगर इस साल कंपार्ट नहीं दीजिएगा तो ऐसे भी 2 साल और बर्बाद होगा। अगला साल फिर अगर इस साल सब सब्जेक्ट देने जाओ, अगर नहीं दे पाए तो फिर अगला साल बैठते रहना, फिर तो वही दिक्कत हो जाएगा। फिर अगला साल परीक्षा में फेल करोगे, फिर कंपार्ट वही फिर फिक्र सताएगा कि कंपार्ट काहे नहीं दिए थे, तब उस समय रोना आएगा। तो मैं बोल दे रहा हूँ कंपार्ट दे लो, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। अब आगे देखिए, रोजगार पाने में 12वीं के अंक काफ़ी अहम नहीं है, और साइंस से ज़्यादा प्रबंधन में रोजगार। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही जॉब लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि प्रबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा भी जॉब मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, 10वीं और 12वीं में ज़्यादा अंक नंबर लाना रोजगार पाने में गारंटी नहीं है। तो जो बच्चे 80 नंबर, 70% नंबर, 80% नंबर लाए हैं, और आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर देखो मेरा भाई इतना ले आया, मेरा दोस्त इतना ले आया, मेरा नहीं मिला। अरे यार, मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका गारंटी जॉब मिल गया है, वो लेके आगे चल जाएगा। लेकिन अगर वो साल भर बिना पढ़े, किसी लड़के ने मुझे बोला कि सर मैथ का एम नहीं आता है और 81% ले आया है, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा कि वो तो ले आया है, लेकिन आगे जाके अगर इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, बात के माने वो कोई एसएससी सीजीएल का ही एग्ज़ाम देता है, आगे जाके मैं बता देता हूँ। तो इंटरमीडिएट का कुछ मैथ्स आता है, साइन 18 डिग्री, साइन 22 बाई हाफ डिग्री। तो इस सब का वैल्यू कहाँ से निकाल पाएगा, जब वो एम नहीं जान रहा था तो फिर तो वो तो एग्ज़ाम कहीं से निकाल नहीं पाएगा। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़राब किए हैं वो अपना ही समझेंगे, जिनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिल गया वो अपना कोई काम का नहीं है। अगर रिजल्ट मेहनत करके लाते हैं तो वो असली मेहनत का एक तोहफा होता है, अगर जो बिना मेहनत करके लाते हैं तो उसके लिए भीख ही है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो उसका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो गया तो सिर्फ अपना देखिए, दूसरे के बारे में मत सोचिए। और जो मैंने बताया है
उस टिप्स का पालन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बता दिया गया कि 10वीं से 12वीं का नंबर लाना रोजगार के लिए गारंटी नहीं है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा जो 60% पर आज गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए अच्छे में, और किसी ने 80% भी लाया, लेकिन आज तक वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये सब चिंता लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि साइंस ही लेंगे तभी रोजगार मिलेगा। तो देख लीजिए आपको लॉ, ह्यूमैनिटी मतलब कि आर्ट्स तुलना में प्रबंधन सभी में जॉब है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को भटकाया जाता है कि इधर से उधर चल जाओ, ऐसे कर लो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ इंजीनियरिंग में अगर सिर्फ मतलब कि स्कोप है, तो वैसा नहीं है। इंजीनियरिंग की तुलना में प्रबंधन, लॉ, ह्यूमैनिटी के छात्रों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक है। तो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे मत भागिए। आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया, मैं इन सभी चीज़ों में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10वीं पास हैं, आपको लगता है कि साइंस में मेरा रुचि नहीं है, मत लीजिए, आप कॉमर्स की तरफ बढ़ जाइए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कॉमर्स साइंस भारी है, एक बार साइंस का मैथ बुक निकाल लीजिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स बुक 10 दिन क्लास करके देख लीजिए। अगर 10 दिन क्लास करने के बाद आपको लगता है कि हम समझ पाएंगे, तो साइंस ले लेना, नहीं तो कॉमर्स लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि कॉमर्स में जॉब नहीं है, सभी में जॉब है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। तो 12th पास वाले बच्चों के लिए मेरा जो संदेश है वो आपने सुन ही लिया। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ गया है, मैथ का एम नहीं आता है तो वो ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपना देखिए, और जो कंपार्ट का एग्जाम है वो छोड़िए नहीं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ करते जाइए। और अगर उसके बाद भी अगर 1-2 विषय का, ठीक है, ऐसा एग्जाम देने को मिल जाता है कि अगर आप सभी विषय में संतुष्ट नहीं, 3-4 विषयों का परीक्षा दे सकते हैं कंपार्ट में, सप्लीमेंट्री में, तो दे दीजिए। सभी सब्जेक्ट का देने जाइएगा, कहीं कुछ कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत है। ठीक है, लेकिन हमें इस बार एक चीज़ और फ़ायदा ये नज़र आ रहा है कि अगर जो बच्चे सभी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। एक बार कॉलेज से सिर्फ ये कन्फर्म कर लेना कि सभी सब्जेक्ट का अगर देंगे सर, और अगर किसी विषय में कम नंबर आ गया, सप्लीमेंट्री में ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया तो कोई क्या मैं फिर से उसको नंबर मेरा कम हो जाएगा या नहीं होगा? इंप्रूवमेंट में तो नहीं होता है, लेकिन एक बार सप्लीमेंट्री के केस में पूछ लेना कि जैसे अगर मेरा किसी सब्जेक्ट में 40 है, मैंने उसका सप्लीमेंट्री दिया और उसमें 30 आ गया, तो क्या मुझे 40 वाला मार्क्स रहेगा या 30 वाला रहेगा? बाकी जो फेल सब्जेक्ट है, फेल सब्जेक्ट में तो आपको सप्लीमेंट्री देना ही देना है। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो और भी मैं एक अपडेट्स लाऊंगा, एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें सभी का कमेंट्स रहेगा और सभी का मैं उत्तर दिया रहूँगा। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इंस्टाग्राम ID भी जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप हमसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बताए हुए राह पर चला कीजिए, किसी एरे वगैरह के बात पे मत चलिए कि वे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जो मैं कह रहा हूँ करते जाइए। ठीक है, और जो अगला अपडेट आएगा वीडियो कमेंट वाला, वो जरूर देख लेना, उससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।